देख शिरोज, मजीद तेरी और ड्रामेबाजी नहीं चलनी। 2 दिन में किराया दे या फिर घर खाली कर। देखें, पैसे होते तो मैं आपका किराया जरूर दे देता। मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं 2 दिन में ये मकान कैसे खाली कर दूं? आप खुद ही बताएं, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा? खाना खाते हो ना, कपड़े भी पहनते होगे, सिर्फ किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं उठाया हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम लोगों की रोजी रोटी किस तरह से चल रही है। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दें, मैं किराया कहीं ना कहीं से आपको कर दूंगा। 1 हफ्ते में कौन सा तेरे पास जादू का चिराग आ जाना है? अगर फिर भी तूने पैसे ना दिए ना तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। इंशाल्लाह ये नौबत कभी नहीं आएगी। आ गए फिर से बेइज्जती करवा के। कब तक ऐसे बर्दाश्त करेंगे? आखिर आप जाते क्यों नहीं अपने भाई के पास? जब तक जिंदा हूँ तो ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। शायद यही हमारा मुकद्दर है। तुम उस भाई की बात करती हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हालात कैसे हैं। खुदा का वास्ता है, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों की हालत पर तरस खाएं और जाकर उनसे अपना हक मांगे। पहले कितनी बार गया हूँ, अगर अब फिर तुम कह रही हो तो मैं दोबारा चला जाता हूँ उसके पास। अब आप दोबारा चले जाएं और उसे जाकर कहें कि खुदारा हमें हमारा हक दे दे और इस बार खाली हाथ मत आइएगा। मुझसे हमारे घर की ये हालत देखी नहीं जाती। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा, वरना वो तो दौलत के नशे में बेहिस हो गया है। तुझे कितनी बार कहा यहाँ मत आया कर, मैं मसरूफ होता हूँ। तेरी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है? वो वक्त भूल गए जब तुम मेरे पास आए थे? शरोज भाई, एक बड़ी अच्छी स्कीम मेरे हाथ लगी है जिससे हम दोनों भाई दिनों में अमीर हो जाएंगे। अमीर हो जाएंगे? नहीं नहीं भाई, मुझे अमीर नहीं होना। मेरा गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है और ये अमीर होने वाली स्कीमें हमेशा फ्रॉड होती हैं। फ्रॉड वाली बात ही नहीं है। मेरा एक काबिल एतमाद दोस्त भी यही काम कर रहा है। नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई भी मेरे साथ तरक्की करे। भाई, मेरी समझ से बाहर हैं तेरी ये बातें, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। पैसों की फिक्र क्यों करते हो? ये घर है ना, बेच दो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो? बस जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे कर लो। मैं बेवकूफ तुम पर एतबार कर बैठा, अपना घर बेचकर सारे पैसे तुम्हें दे दिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारा फायदा सोचा था, अब नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँ? तुम्हें तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तुम तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हो और मुझे तुमने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। भाई ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना वो मालिक मकान मुझे घर से निकाल देगा। निकालता है तो निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सका और मेरी तरक्की से जलता है। अब दफा हो यहाँ से, मेरे सोने का वक्त है, मुझे तंग न कर। सर आपके घर में आग लग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ, आपके बीवी बच्चे भी आग के लपेट में आ गए हैं। ओह खुदा, ये क्या हो गया? शुक्र है ये सब ख्वाब था। अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो। मैंने अपने भाई के साथ जो गलत किया ये सब उसी का इशारा है। वो बेचारा पता नहीं किस हाल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। अब सर पकड़ने से कुछ नहीं होना। हमारे इन हालात का जिम्मेदार आपका भाई है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं जाके उसका सर फाड़ दूं? अम्मी, खाना दे, सुबह से भूख लग रही है। कहाँ से दूं तुम्हें खाना? घर में कुछ नहीं है। ये बैठा तुम्हारा बाप, इसी से मांगो। अब्बू कुछ खाने को ले आए, कसम से बहुत भूख लगी है। अब क्या तुम हमारा तमाशा देखने आए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। आप चले मेरे साथ, हम लोग इकट्ठे रहेंगे मेरे वाले घर में। अब कौन सी नई चाल है तुम्हारी? हमें माफ करो, मेरे पास और कुछ नहीं है। आपका गुस्सा बरहक है, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं लालच में आ गया था। आपके दिए हुए पैसों से मुझे बहुत फायदा और मैंने बहुत तरक्की कर ली, बल्कि वो सब आपका ही है। बस खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हो गया। अगर ये सब सच है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।